ठीक है बच्चे। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जनवल्लभ जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जय यशोदानंदन भज जनरंजन, जय यशोदानंदन भज जनरंजन, यशोदानंदन भज जनरंजन, यमुना तीरावनचारि, यमुना तीरावनचारि, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी, जय यशोदानंदन भज जनरंजन, यमुना तीरावनचारि, यमुना तीरावनचारि, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम
राधा माधव जय राधा माधव जय राधा राधानाथ जय राधा राधानाथ जय राधा राधानाथ राधे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा गौरानिता जय गौरानिता गौरानिता जय गौरानिता गौरानिता जय गौरानिता जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद जय गुरुदेव जय गुरुदेव गुरुदेव जय गुरुदेव जय श्रील हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि नाम संकीर्तन की जय हरे कृष्ण महामंत्र की जय श्रील प्रभुपाद की जय श्री श्री राधा राधानाथ जी की जय श्री श्री गौर निताय की जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Srila Prabhupada। आप लोग आराम से बैठिए, चेयर में बैठिए, ठीक है, क्योंकि प्रभु जी बहुत सालों से सेवा में लगे हैं, लगभग 25 साल से भी ज़्यादा। शरीर जो है बदलता रहता है, भगवान वैसे के वैसे ही हम जब आए थे जब जवान थे, अभी बुढ़ापा किया और प्रस्थान कर रहे हैं। आप लोग आराम से चेयर में बैठिए, आप लोग सब सीनियर हैं, एज से सीनियर है और सेवा से भक्ति से भी सीनियर है, कंफर्टेबल रहिए, ठीक है। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, मंगलाचरण का प्रस्थान करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठके। ओम
ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनाभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भावित संघ इस्कॉन हालगढ़ के ओर से प्रस्तावित आज का यह विशेष प्रातःकाल श्रीमद् भागवत सत्र एवं इस्कॉन मीरा रोड के ओर से प्रस्तावित यह श्रीमद् भागवतम सप्ताहों की इन श्रृंखलाओं में आप आए भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधानाथ जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्रील प्रभुपाद जी के कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, पार्लियामेंट में स्थान मिलता है, और जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। भक्तों, जो राधानाथ से प्यार करे वह सत्संग से कैसे करे इनकार, जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वह सत्संग से कैसे करे इनकार। आज हम आप सब अत्यंत भाग्यशाली हैं। श्री श्री राधानाथ जी के परम अनुकंपा एवं आयतु की कृपा से उनके छत्र छाया के अधीन हमें आश्रय मिल रहा है और उनके चरण कमलों में सेवा का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। और उन सेवाओं में भी मानव देह में प्राप्त होने वाली जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है वह है सत्संग का श्रवण, कीर्तन का श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। ये भागवत विधि का हमें लाभ मिल रहा है। इसलिए हम भगवान श्री श्री राधानाथ जी, श्री श्री गौरनिताई जी, उनके परिकर सहित के पाद पद्मों पर नतमस्तक होकर कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए संस्था के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के चरणारविंद में प्रणाम अर्पण करते हुए गुरुदेव जो कि दयामय है, कृपामय है, करुणामय है, नित्य पूजनीय है, वंदनीय, स्मरणीय, उनके चरणारविंद में कोटि कोटि प्रणाम अर्पण करते हुए यहाँ उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण अनुरागी महानुभव भक्त वृंदों के चरणों में प्रणाम अर्पण करते हुए आप सबसे करवट निवेदन करते हैं कि दास के पर ऐसे कृपा करें कि सेवा के माध्यम से हम आपको, गुरुदेव को, श्रील प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर पाएँ। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस सत्र की ओर अग्रसर होते हैं। आज के इस कथा को आरंभ करते हैं, आज के इस प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भागवतम ये वैष्णव भक्तों का परम धन है। या श्रीमद् भागवतम ये वैष्णव भक्तों का प्राण है।
यह श्रीमद् भागवतम वैष्णव भक्तों का परम बंधु है, मित्र है। यह श्रीमद् भागवतम वैष्णव भक्तों का परम संगी है। यह श्रीमद् भागवतम के एक एक अक्षर में कृष्ण प्रेम भरा हुआ है। यह श्रीमद् भागवतम के एक एक अक्षर में श्रीमती राधा रानी का वास है। यह श्रीमद् भागवतम साक्षात भगवान है, भगवान का वांगमय स्वरूप है, भगवान से अभिन्न है। यह श्रीमद् भागवतम अमल पुराण है, परमहंस संहिता है। परमहंस चक्रचूड़ामणि श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज श्री उन भगवान कृष्णचंद्र के दिव्य नाम रूप गुण लीलाओं को स्मरण करते 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 गंगा के तट पर हरिद्वार में सुखताल में आमरन अनशन व्रत परायण परीक्षित महाराज जी को उन भगवान के दिव्य कथाएं श्रवण करा रहे हैं। और उन कथाओं में भी कल कथा प्रसंग में हम श्रवण करते आए कि कृष्ण का जन्म होकर कृष्ण 6 दिन के हो गए। कृष्ण का जन्म भाद्र मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी रात 12 बजे हुआ है और अगला दिन नंद उत्सव मनाया गया था, वो नवमी था। फिर उसके अगले दिन दसवीं को वसुदेव ने सोचा कि कृष्ण का जन्म हुआ है और कंस जो है वो अपने गुप्तचरों को भेजेगा और खबर लेने का प्रयास करेगा कि वृंदावन में गोकुल से अभी तक कर क्यों नहीं आया, टैक्स क्यों नहीं आया। और वसुदेव को ये डर था कि अगर कंस के अनुयायी आएंगे तो उनको खबर लग जाएगा कि बच्चे का जन्म हुआ है और वो अपना भांजे के लिए स्पेशल गिफ्ट भेजेगा। तो कंस का भय था कि वो बच्चों को मारेगा, इसीलिए नंद महाराज दसवीं के दिन वृंदावन से निकले, गोकुल से निकले कंस के पास मथुरा में उनको कर देने के लिए। और एकादशी के दिन कर वहाँ पे मथुरा में बढ़ रहे थे और यहाँ पे शिव जी जो है एकादशी के दिन वो भगवान का स्मरण कर रहे थे, मथुरा में नहीं वृंदावन में गोकुल में। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और वो रो रहे थे, मैं भगवान का फिर से दर्शन करना चाहता हूँ। नंद उत्सव के दिन दर्शन हुआ था, भगवान शिव जी ने नंद उत्सव के दिन दर्शन किया था, पार्वती ने भी किया था, गणेश जी भी ने किया था, सारे देवी देवता आए थे अलग अलग वेश धारण करके, क्योंकि उनको पता है अगर वो असली वेश में आ जाएंगे तो ब्रजवासी कृष्ण का पूजा छोड़कर इनका पूजा करेंगे। तो जब शिव जी आए, शिव जी के पीछे पार्वती आए, पार्वती के पीछे गणेश आए, तो शिव जी के साथ नंदी भी थे। पर नंद महाराज इतने खुश थे, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, इतने खुश हुए थे कि वो दान दे रहे थे, इतने सारे गाय ब्राह्मणों को दान दे रहे थे। भागवत में वर्णन आता है कि 7 बड़े बड़े पर्वत, आप देख रहे हो यहाँ से बहुत बड़े बड़े पर्वत दिखाई पड़ रहे हैं, उतना बड़े बड़े पर्वत जो है तिल 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 से भरा हुआ 7 ऐसे पर्वत दान में दिए थे। यहाँ पे पर्वत तो दिखाई दे रहा है, मुंबई में पर्वत नहीं, बड़े बड़े गगनचुंबी इमारतें दिखाई देते हैं जो भी है, पर इतना तिल जो है दान में दिए थे। और ब्राह्मणों को गाय दान में दे रहे थे, गोदान। कहते हैं कि जब बच्चा का जन्म होता है, सूतिका ग्रह में होता है, माँ के गर्भ से वो बच्चा तक एक जो है नली होता है, एक जो है माँ और बच्चे के बीच में नली हो, वो नली उच्छेद जब तक नहीं होता है तब तक जितना दान करेंगे जितना दान करेंगे उस समय जो दान दिया जाएगा ब्राह्मणों को, वैष्णव को,
उतना कोटि 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 अनगिनत गुना ज़्यादा धन जो है उस बालक को भविष्य में मिलेगा। हरि बोल। इसीलिए जब द्वारिका में कृष्ण के 16,108 पटरानी हुए, एक एक रानी के लिए रुक्मणी, सत्यभामा, जाम्बवती, सब के लिए इतने इतने बड़े बड़े बंगला बनाए थे, महल बनाए थे, और एक एक महल जो है पालगढ़ जैसा बड़ा है। अभी ये मंदिर भी कितना बड़ा है ना, पर पालगढ़ कितना बड़ा है, उतना एक एक महल। तो आप सोचोगे कि इतना धन कहाँ से आया भगवान के पास। भगवान हमेशा से धनवान थे, उनको ऐसा नहीं कि मेहनत करना पड़ा, EMI भरना पड़ा, मेहनत। ऐसे एक नहीं, 16,108 रानियों के लिए बड़े बड़े महल, बड़े बड़े महल, इतना धन था उनके पास। तो जब एक कबाद ब्रजवासियों के पास गया तो ब्रजवासी ने बोला इतना धन तो होना ही चाहिए, इससे भी ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि नंद महाराज ने जब नला उच्छेद का समय था इतना दान दिया था, इतना हाथी दान में दिया था, इतना गाय दान में दिया था, इतने घोड़े दान में दिए थे। उसका फल यह है कि कृष्ण जो है इतना धनवान हुए। इसीलिए परीक्षित महाराज का जब जन्म हुआ था, जब नला उच्छेद हो रहा था, उस समय युधिष्ठिर महाराज बहुत दान दे रहे थे, क्योंकि परीक्षा ये जो है दान का महत्व है। दान का महत्व समय के साथ बढ़ जाता है, दान का महत्व स्थान के साथ बढ़ जाता है, दान का महत्व पात्र के साथ बढ़ जाता है। जैसे एकादशी के दिन आप दान दीजिए, है ना, तो उस दान को महत्व और बढ़ जाता है अन्य दिनों में दान देने से, एकादशी में देने से। और दान दीजिए आप वैष्णव को दीजिए तो इसका पात्रता होता है, ज़्यादा लाभ मिलता है। आप साधारण व्यक्ति को दान दोगे, ठीक है, 10 रुपया दिया, आपको 10 रुपया मिलेगा, जैसे करनी वैसे कर भला तो हो भला। आपने 10 रुपया, पर आप एक अच्छा आदमी जो कि समाज का हित कर रहा है उनको 10 रुपया दोगे तो आपको 100 रुपया मिलेगा। और अगर आप एक ब्राह्मण को 10 रुपया दोगे तो 100 गुना ज़्यादा मिलेगा, आपको 1000 रुपया मिलेगा। पर वो वैष्णव जो कि श्री श्री राधानाथ मंदिर में सेवा कर रहे हैं, उनको आप 10 रुपया दोगे तो 10,000 बोलेगा तो भी अपराध हो जाएगा, अनगिनत लाभ मिलेगा, अनगिनत लाभ मिलेगा। तो पात्रता देखना चाहिए, दान देना चाहिए, और समय अगर देख के दोगे और पात्रता देख कर दोगे तो बहुत लाभ मिलेगा। तो परीक्षित महाराज जी के समय पर भी दिया था। तब इतना जब दान दे रहे थे नंद महाराज, तो शिव जी जो टेंशन में आ गए, वो भी दर्शन कर रहे थे, क्योंकि इतना दान दे रहे थे, इतना दान दे रहे थे, और सब लोग गा रहे थे, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की है, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो। इतना हाथी, इतना घोड़ा और इतना गाय दान में दे रहे थे कि शिवजी बैल के नंदी के साथ आगे आगे जा रहे थे, वो टेंशन में आ गए, नंदी को एकदम कस के पकड़ लिया था, क्योंकि बैल भी कभी कभी गाय जैसा ही दिखता है, और जल्दबाजी में नंद महाराज उनके गाय के साथ नंदी को दे गए, तो शिवजी बोलेगा एक ही मेरे पास गाड़ी था वो भी चला गया उसका स्टीयरिंग के साथ चला गया उनका जो सिंह है उसका स्टीयरिंग बोले वो चला जाएगा, तो नंदी को कस के पकड़ा। और इतना दान दे रहे थे, इतना दान दे रहे थे कि हाथी घोड़ा, हाथी भी दान में दे रहे थे। तो गणेश जी आगे आगे जा रहा था, पार्वती माता को डर लग गया,
अगर इनको हाथी समझ के किसी को दान देगा तो मेरा प्यारा बेटा, उसको ढूंढते ढूंढते ब्राह्मण से मांगना पड़ेगा और अपराध हो जाएगा, तो वो कस के पकड़ लिया। तो इस प्रकार से बड़ा उत्सव मना था। दूसरे दिन नवमी को हुआ था। दसवीं के दिन नंद महाराज बोला कि यहाँ पर अगर ज़्यादा देर रुकूंगा तो कर नहीं दूंगा, तो वहाँ पे ये जो है ये कौन आएगा, कंस आ जाएगा। कंस हर अमावास को दान लेता, ये लेता था, कर लेता था। बोला अमावास होने से पहले ही चले जाते हैं। तो तुरंत पहुँच गए तीसरे दिन, दसवीं के दिन। और एकादशी के दिन शिवजी जो है ध्यान कर रहे थे, पर शिवजी तो शिवजी है, उनके गले पे सांप था और जटा था। बाबा जी जैसे लग रहे थे, वो रो रहे थे और यहाँ पे कृष्ण रोने लगे, क्योंकि शिवजी कृष्ण के भक्त हैं। वो रो रहा था, भक्त अगर रोएंगे तो कृष्ण भी रोएंगे। तो शिवजी का रोना इसलिए था कि उनको कृष्ण का दर्शन करना था। और ये 3 साल के बच्चे थे, तो कोई माँ अब 3 साल के बच्चे को बाहर नहीं लेकर जाती है, और इनको देखना था। 3-4 दिन का बच्चे को कभी बाहर नहीं लेके जाते हैं, है ना। छोटे बच्चे को बाहर नहीं लेके जाते हैं, शरीर कमज़ोर होता है, नज़र लग जाता है। पर शिवजी वहाँ रो रहे हैं, यहाँ पे कृष्ण रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? क्योंकि शिवजी रो रहे हैं, शिवजी को दर्शन दिलाना है। इतना बच्चा रोने लगा, कोई चुटकी बजाए, कोई ताली बजाए, कोई घंटी बजाए, सब किया, पर कृष्ण का रोना बंद नहीं हो रहा है। तब जो है एक दासी आकर बोली, गोपी आकर बोली, एक बाबा जी आए, अगर उस बाबा जी के पास जाएंगे तो हो सकता है इस बच्चे को कुछ जो है भूत प्रेत या कुछ बीमारी होगा, तो चुटकी बजाकर दूर कर देगा। तो माँ यशोदा ने बोला ठीक है, मैं पहला देख कर आती हूँ। पर देखा कि इनका जटा था और राख था शरीर पे और शाम था। वो यशोदा में टेंशन से भाग गई, बोला ऐसे साधु को के सामने लेके जाएंगे तो कृष्ण जो है और रोने लगेगा। पर कृष्ण का रोना बंद नहीं हो रहा था। तब सब बोला वो साधु ही मुझे लगता है एक ही उपाय है। तो बोला हम नहीं जाएंगे, उसको बुलाएंगे, जो भी है नेकी और पूछो। शिव जी बोला चलो हम नंद भवन चलते हैं। तो नंद भवन में गए, और ये 4था दिन है, एकादशी का दिन है। तब माँ यशोदा दर दर के साड़ी से जो है बच्चे को छुपाए थे, और शिव जी वहाँ पे खड़े हैं। सामने आए, खट करके हल्का सा पर्दा को निकाला, तो शिव जी बाल गोपाल कृष्ण जो कि 4 दिन के थे, उन्हें देखकर प्रसन्न हो गए। बहुत प्रसन्न होकर नाचते नाचते गए, और यहाँ पे कृष्ण नाचने लगे, छोटे छोटे हाथों को हिलाने लगे। तो फिर से बंद कर दिया, बोला कि अब और ज़्यादा दर्शन। तो कृष्ण को मिलने 4थे दिन कौन आए थे? शिव जी। और 5वां दिन जो है नंद महाराज मथुरा में, जानते हैं कि वसुदेव है, तो वसुदेव से, अपने भाई से, मित्र से मिलने गए। पर वसुदेव ने सावधान किया। ये 5वां दिन है, और भागवत के 10वें स्कंद के 5वां अध्याय भी नंद महाराज वसुदेव का मिलन ये है। तो 5वां दिन जो है ये मिलन हुआ। वसुदेव ने कहा देखो देखो नंद, मेरा बात सुनो, वृंदावन में जरूर कंस जो है उत्पात मचाएगा, आपको तुरंत जाना होगा, आपको तुरंत जाना होगा। तो नंद महाराज मिले थे किससे? वसुदेव से 5वें दिन को। तो 6ठे दिन में जो भी छोटा मोटा काम था पूरा कर दिया, और तुरंत शाम को निकले, बैलगाड़ी में बैठकर निकले। 6ठे दिन को शाम को निकले थे, और 6ठे दिन को भागवत के जो 10वें स्कंद के जो 6ठा अध्याय है उसका नाम है पूतना का उद्धार। और 6ठे दिन को ही पूतना जो है कंस को वादा देती है। देखिए 6 दिन पहले मथुरा में भगवान जन्म लिए थे अष्टमी के दिन, पर कंस को पता नहीं लगा। पर कंस को खबर ये मिला कि कारागार में एक बच्चे का जन्म हुआ था। तभी तक वसुदेव ने क्या किया था?
वो वृंदावन गए थे मथुरा कृष्ण को लेकर, और वहां पे मथुरा कृष्ण को रख के यशोदा मैया के एक बेटी थी, उन्होंने एक बेटी को जन्म दी थी, उस बेटी को लेकर आई थी। ठीक है, यशोदा मैया ने दो बच्चों को जन्म दिए थे, एक वृंदावन कृष्ण को और एक छोटी सी बालिका को। ये वृंदावन कृष्ण बहुत नटखट थे। रात के 12 बजे जन्म लेते ही वो गुलाटी मारने लग गया। वो देखा कि कोई मेरा स्वागत के लिए हरि बोल नहीं कर रहा है, तो यशोदा मैया के छाती से के ऊपर गए और उस जगह पे जाके उनके पीठ के तरफ जाके वहाँ पे छुप गए। बोला अभी कोई स्वागत नहीं करे तो मुझे भी कोई अच्छा नहीं लग रहा, तो पीछे जाके छुप गए। तभी तक वसुदेव जो थे मथुरा से आ रहे किसको लेकर? देवकी कृष्ण को। और यहाँ पे वृंदावन कृष्ण यशोदा मैया के पीछे पीठ के पीछे छुप गए, और छोटी सी जो बालिका थी वो सामने थी। तो वसुदेव जल्दी में थे क्योंकि ज़्यादा समय नहीं था, यमुना पार करना तो वापस जाना था। तो किसको रखते हैं? देवकी कृष्ण को छाती के सामने रखते हैं। और यशोदा मैया बहुत थक गई थी, इसलिए वो भी बेहोश थी, और छोटी सी बालिका को लेकर जब वो गायब हो जाते हैं, यहाँ पर मथुरा कृष्ण चिल्लाने लग जाते हैं। तो वृंदावन कृष्ण भी बोलता है, अरे वो भी चिल्लाने लग जाते हैं। और इन दोनों का चिल्ला चिल्ली को देखकर यशोदा मैया को होश आ जाता है। तब जो है वृंदावन कृष्ण जो है फिर से वापस छाती के सामने आते हैं, और दोनों मथुरा कृष्ण और वृंदावन कृष्ण एक हो जाते, तो और उत्पात मचाते हैं। यशोदा मैया जग जाती है, ये क्या? तो बोलते हैं, अरे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद महाराज उड़ जाते हैं। फिर वापस ये सब चलो। फिर पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, छठा दिन। तो मैं बता रहा था 6 दिन पहले मथुरा में क्या होता है। मथुरा में वो छोटी सी बालिका रोने लग जाती है। वसुदेव आ गए, तब जितने भी सिपाही थे कंस को इन्फॉर्मेशन देते हैं, अरे आ गया। तब कंस जो है बोला 8वां गर्भ जो है क्या होगा, उनका नाश करेगा। तो कंस ने उस बच्चे को जबरदस्त खींचा, और वो जो चट्टान था, जिस चट्टान में वसुदेव रोज स्नान करते थे कारागार में, उस चट्टान से पीटने का प्रयास करता। कंस 7 फीट का था, हाथ ऊपर किया तो 8 फीट की ऊंचाई से फेंक रहे थे। वो देवी जो है, बालिका जो है, नीचे गिर रही। 4 फीट तक जब आई, वो बालिका एकदम से बड़े हो गई, फिर हवा में चली गई, अष्टभुज दुर्गा का रूप धारण कर लिया। कंस ने देखा ये तो मेरी इष्ट जो है भगवान है, दंडवत प्रणाम किया। और अष्टभुज दुर्गा देवी ने कहा, मूर्ख कंस, अब बच्चों को मारना छोड़ दो। कंस ने इस बच्चे को मारने का इसलिए प्रयास किया, बोला कि ये बच्चा मेरा मृत्यु का कारण होगा, ना रहेगा बांस ना बजेगा बांसुरी। पर उनको मालूम नहीं, बांस और बांसुरी लेकर पहुंच गए उनको मारने वाला मुरारी। ठीक है ना। तो ना रहेगा बांस ना, पर दुर्गा वहाँ पे प्रकट हो गई, दुर्गा माँ प्रकट हो गई। तो उन्होंने प्रणाम किया और गलती क्षमा याचना किया। पर कंस को एक साक्षात्कार हो गया, उनको ये साक्षात्कार हुआ, बोला कि आज तक मैंने सुना कि मनुष्य जो होते हैं वो झूठ बोलते हैं, पर अभी मुझे पता लगा कि देवता लोग भी झूठ बोलने लगे वो बोले कि 8वां गर्भ जो है, वो सोचा 8वां गर्भ यानी कि पुत्र ही होगा, लड़का होगा, पर वो लड़का नहीं, लड़की निकली, देवी निकली। पर कंस इतना डर गया था कि वो मीटिंग बुलाया था, और उस मीटिंग में बकासुर, अगासुर और उनकी बहन बकी यानी कि पूतना भी बैठी थी। बका, बकी, अगासुर और जितने भी असुर थे, तृणाव्रत, ये सब मीटिंग में बैठे थे। और कंस बोला कि बच्चा ने जन्म लिया है, इस बच्चे को कैसे हम मारें, इसको कैसे
खत्म करें। तो पूतना जो सबसे डेंजरस थी, खतरनाक थी, उन्होंने बोला सरकार चिंता मत करो, ये मेरा बाएं हाथ का खेल है। तो कंस ने बोला ये काम पूरा होने दो, काम होने से पहले आधा रकम सुपारी और काम होने के बाद बाकी। तो पूतना बहुत खुश हो गई, बोला सरकार चिंता मत करो, ये मेरे बाएं हाथ की खेल है, मैं बच्चों को मारने में बहुत एक्सपर्ट हूँ। सबसे खतरनाक राक्षसनी थी ये पूरे सभा में, इतने कॉन्फिडेंस के साथ गई थी। पूतना जो थी अपना पूरा वेश बदल दिया, वो राक्षसनी थी, तो उन्होंने लक्ष्मी का रूप धारण किया और फ्लाइट पकड़ा। उनका फ्लाइट क्या, वो केचरी होती है, केचरी क्या होते हैं जो हवा में उड़ते हैं। तो एक लकड़ी को थोड़ा ऐसा, लकड़ी को हवा में फेंका, वो ज़मीन में लगते ही थोड़ा 2 फीट ऊपर आया, जैसे बाइक में बड़े स्टाइल से सब, तो वो लकड़ी में बैठ गई, जुम उड़ने लगी। रातों रात केचरी निशाचर बोलते हैं, रात को गई थी और छठे दिन रात को पहुंचे थे, कहाँ पर, वृंदावन में। और लक्ष्मी का रूप धारण करके वो गई थी। और वृंदावन में सब लोग शाम के समय पानी लेके आ रहे थे कुएं से, कोई यमुना से, बोले कि लक्ष्मी आ गई। अष्टमी के दिन नहीं, ये कौन सा दिन है, ये षष्ठी है, छठा दिन है। तो बोला लक्ष्मी आ गई, मेरे घर में आई है। तो ये पूतना सबके घर में जा रही थी, सब लोग बोले हमारे घर में पग रखिए, पाँव रखिए। तो घर तो जा रही थी इसलिए नहीं कि उनके घर में वैभव बढ़े, पर वो देख रही थी कहीं बच्चा तो जन्म नहीं लिया, अगर बच्चा जन्म लिया तो उसको ख़त्म करना है। पर ब्रज में एक भी बच्चा नहीं मिला उनको। फिर सबने कहा नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। बोला नंद भवन कहाँ है, इधर है। पर इतना सुंदर उन्होंने वेश धारण किया पूतना ने लक्ष्मी का, कि यशोदा मैया सोचती रह गई ये लक्ष्मी मेरी घर आएगी तो कितना अच्छा होगा। तो पहुंच गई किसके घर पे, नंदमा। और वो इतना उनका एक्टिंग इतना परफेक्ट था कि बच्चे को देखकर यशोदा मैया ने बोला जाइए। वो बच्चा वहाँ पे, उसके सर पे हाथ रखिए, हाँ उसका हित कीजिए। और रोहिणी माता भी थी। तो गए। तो जैसे ही गए तो इतना प्यार दिखाने लगे, ये मेरा बेटा है, ये मेरा लाला है। तो यशोदा मैया सोचने लगी अरे मैं माँ हूँ कि वो माँ है, मुझसे अच्छा ये जो है बच्चे का देखभाल कर रहे हैं, लगता है यही असली माँ है। और यशोदा मैया को, रोहिणी माता को लगा कि हम लोग नकली माँ है, इतना एक्टिंग करने में परफेक्ट थी। फिर पूतना जो थी अपना असली काम जो था वो करने आ गई। 6 दिन का, साल भी नहीं, महीना भी नहीं, 6 दिन का बच्चा छोटा सा कृष्ण को उठाते हैं। कृष्ण ने आंख बंद कर लिया था, वो पूतना को देखना नहीं चाहती थी, क्योंकि कृष्ण को पता था कि अगर मैं आंख खोलूंगा तो अविद्या जो है, पाप जो है, छुप नहीं सकता है, उसका असली रूप प्रकट हो जाएगा और उसका भयावह असली रूप प्रकट हो जाएगा। इस भयावह असली रूप को देखकर माँ यशोदा को हार्ट अटैक आ जाएगा। तो इसलिए बोला कि माँ यशोदा का हार्ट अटैक नहीं आना चाहिए, इसलिए आंख बंद कर लिया। फिर जो है इसके 20 कारण लगभग हमने बताए थे कथा के दूसरे दिन में, पर ये बहुत अच्छा कारण है कि यह माँ यशोदा का हार्ट अटैक आएगा तो इसलिए बंद कर दिया। उन्होंने छाती से लगाया। और ये कृष्ण कथा जो है इतना रोचक है। आप लोग पिक्चर देखते होंगे, चलचित्र देखते होंगे, है ना। वक्त लोग सालों से नहीं देखे होंगे, पर पिक्चर में होता क्या है, अच्छा पिक्चर में होता क्या है, मारा मारी, विषम, हाँ, फिर नाचना गाना, है ना। फिर बाद में क्या थोड़ा कॉमेडी होता है, डायलॉग होता है। तो भगवान कृष्ण के लीला में 5 सुंदर सुंदर गीत से युक्त है। गोपी गीत, युगल गीत,
भंवर गीत और बहुत 2-3 गीत पड़े, वो सुपर हिट है, हमेशा से सुपर हिट था, है और रहेगा। आप बोलोगे नहीं नहीं, पिछले हफ्ते अनाउंस हुआ कोई और फिल्म का गाना सुपर हिट हो गया, आप बोल रहे व्यासासन में बैठे बैठे झूठ बोल रहे, ये सुपर हिट है गोपी गीत। अरे पृथ्वी में कुछ बेवकूफ़ लोग गोपी गीत को सुपर हिट नहीं बोलते हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर वैकुंठ में जो कि भौतिक जगत के 3/4 है, वहाँ के लोग पिछले 5000 वर्ष से गोपी गीत को, भंवर गीत को और जो है युगल गीत को, विरह गीत को जो है सुपरहिट मान रहे थे, और अभी भी वही सुपरहिट चल रहा है। 5 सुंदर सुंदर गीत है और रासलीला में डांस। ब्रह्मा जी के जो है पूरा 12 घंटा तक ये डांस चला था, और वो डांस सुपर हिट है अभी तक। कृष्ण ऐसे नाचे, वैसे नाचे, ऐसे नाचे। अभी आप देखते हो यहाँ पे श्री श्री राधा नाथ हैं यहाँ पे, है ना, वो ऐसे खड़े हैं या ऐसे खड़े मान लो, या ऐसे खड़े। बांसुरी यहाँ होगा तो राधा रानी को तकलीफ होगा, इसलिए बांसुरी यहाँ पे, और उनके पाँव टेढ़े हैं। ये क्या इतना सुपर डांस करते करते करते, ब्रेक डांस करते करते एक पोज में आ जाते हैं। तो पोस्चर जब बनाते हैं तो जो सबसे बेस्ट पोज होता है, उस पोज को स्नैप लेके उसका पोस्चर बनाते हैं। तो भगवान डांस करते करते ये पोज में डांस कर रहे तो उसका क्लिक कर लेते, टिक 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 टिक, और उसी को यहाँ पे लगा देते हैं। तो ये भगवान का सबसे टॉप मोस्ट पोज है ऐसा, और राधा रानी उनके साइड में खड़ी है। ये नाचते नाचते हो रहा है ये सब, ऐसा नहीं कि वो लोग खड़े हैं और सब, नहीं, नाचते नाचते ये हुआ था। तो ये डांस है उनका। तो नाचना हो गया, फिर पूतना का वध, तृणावत का वध, ये सब मारपीट चल रहा है। फिर कृष्ण मधुमंगल के साथ मस्ती करते, वो कॉमेडी हो गया। डायलॉग पर डायलॉग, कुरुक्षेत्र में 700 डायलॉग, 700 नहीं 500, 564 डायलॉग्स मारे, वो आज भी सुपर हिट डायलॉग है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनां सृजामि हम। ये डायलॉग को आज तक कोई काट नहीं पाया। तो डायलॉग आपको क्या चाहिए? एक अच्छा पिक्चर आप लोग देख रहे हो, चलचित्र देख रहे हो, तो इसलिए परीक्षित महाराज कहते हैं निवृत्त तरसे रूप गीयमानाद भव अवशद श्रोत्र मनो अभिरामाद। कहते हैं कि ये भगवान का जो कथा है, निवृत्त तरसे, जो लोग मुक्त है, संसार से निवृत्त हो चुके हैं, जिनको संसार से कुछ लेना नहीं है, उनको भी आकर्षित कर लेता है। भगवान का लीला ऐसा है। और जो लोग साधक हैं, भव सागर को पार करना चाहते हैं, उनके लिए औषध है, टॉनिक। और जो लोग भव सागर को पार नहीं करना चाहिए, निवृत्त भी नहीं है, उनको केवल मजा चाहिए, मनोरंजन चाहिए, तो भगवान का ये जो लीलाएं हैं, इसमें फाइटिंग है, गाना है, और क्या क्या नहीं है, इतना कॉमेडी है, डायलॉग पे डायलॉग है, उनके लिए मनोरंजन भी है। पर ये मनोरंजन के साथ साथ मनोमंजन भी है, मन को भी मंजन कर देता है। तो इस प्रकार से पहला जो है, पहला मान लो कि कृष्ण, भगवान कृष्ण का कथा का एक फिल्म ले रहा है, तो उस डायरेक्टर प्रोड्यूसर क्या करेगा? सबसे रोचक सीन स्टार्टिंग में रहेगा। रोचक सीन क्या होगा? और आकाशवाणी होगा, मूर्खंस, और वो बोलेगा इसका 8वां बच्चा। तो फिर वहीं पे भाई जो है बहन को मारने के लिए जाएगा, तो ट्रेलर में क्या बोलेगा? क्या आपने कभी देखा कोई भाई अपने बहन को मारते हुए? वो भी शादी के दिन। आज तक ऐसा कोई कहानी हुआ कि भाई ने बहन को मारा है? कभी मारा ऐसा नहीं हो। बचपन में भाई बहन को मारा होगा खेल खेल में या गुस्से में, है ना। छोटे छोटे बच्चे बचपन में भाई बहन का झगड़ा होता है, पर वो बड़े होकर ऐसा नहीं करते हैं, वो भी शादी के दिन। तो फिर जो भी ट्रेलर देखेगा बोले ये पिक्चर तो देखना ही देखना है। तो भगवान के इस लीलाओं में इतना है कि भाई ने बहन को मारा, वो भी शादी के दिन। शादी के दिन तो सारे भाई जो है बहन को जब जाते हैं तो बड़ा धूमधाम के साथ, बड़ा आनंद के साथ जाते हैं ना।
आज ही मेरी बहन की शादी है बोल के ना नाच के जाते हैं। पर ऐसा घटना घटी है, क्यों ऐसा किया? तो बोलेगा अरे पहला दिन ब्लैक में टिकट ले लेंगे फिर उतना ही नहीं, फिर छठा दिन में, आज तक आपने बहुत सारे मर्डर देखे होंगे, मर्डर केस देखे होंगे, है ना। हमारे प्रभु जी बैठे हैं, दारू कृष्ण प्रभु पुलिस में थे, बहुत सारे मर्डर वाले को पकड़े भी होंगे। पर ऐसा मर्डर आपने देखा नहीं होगा। आपने देखा होगा कोई चाकू से मर्डर किया होगा, कोई पॉइजन से मर्डर किया होगा, अलग अलग तरीक़े से मर्डर किया होगा। पर आज तक इतिहास में ऐसा मर्डर नहीं हुआ कि विलन जो है या विलनी जो है अपने स्तन में जहर भर के जो है आज तक ऐसा मर्डर हुआ नहीं है कि कोई स्तन में जहर लगा के जो है सामने वाले को मारने जाता है ना। हमने एक कथा सुना, एक आदमी बहुत लालची था, पर उसका दुश्मन को उसको मारना था, तो उसको बोला पैसा 1 करोड़ 1 लाख रुपया है, आप पैसा गिनो। तो लालची था, उसका आदत था कि तूक लगा के गिनता था। तो उसका दोस्त उसके मारने वाले ने क्या किया, उनको जो है पोटाशियम पेंटसाइनाइड लगा दिया ऐसा करा था, ऐसे थूक लगाया, वो मर गया तो ये भी देखा है। पर ये जो है कि स्तन में जहर डाल के सामने वाले को मारना है, ये आज तक किसी के दिमाग में आया नहीं। तो सोच लो कि इतना बड़ा खतरनाक जो है ये राक्षसी थी कि उसके पास इतना डेडली आइडिया था कि स्तन में जहर भर के बच्चों को मारने गई थी। और कृष्ण को पता लग गया कि ये इसको ही मारना है, तो जब से ही कृष्ण को स्तन से लगाया, तो कृष्ण को स्पर्श करते ही जहर भी पवित्र हो गया और उनका दूध भी ले लिया और उनका प्राण भी ले लिया। तो चीखने लगी, चिल्लाने लगी, बोले छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, सा मुंचा मुंचा इति, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। अगर मुझे पता होता कि तो मेरा मृत्यु साक्षात मृत्यु हो तो मैं यहाँ नहीं आती, मेरा गलती हो गया, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। तब कृष्ण ने बोला देखो, ध्यान से सुनो, पहले तो मैं किसी को पकड़ता नहीं और मैं अगर किसी को पकड़ लेता हूं तो छोड़ता नहीं। तो कृष्ण ऐसे कस के पकड़ रहा था, वो इसको इतना दर्द हो रहा था, वो इतना जो है होश उनका उड़ गया कि उनका मेकअप सब बिगड़ गया। वो लक्ष्मी से वो फिर से पूतना बन गई और कृष्ण को पता लगा ये पूतना जो है लगभग जो है 6 कोस है, 6 कोस यानी कि 12 माइल यानी कि 24 किलोमीटर, यानी कि पालगढ़ से विरार तक। तो इतना बड़ा शरीर है, और अगर यहाँ पे गिर जाएगी पूरा वृंदावन के गोप और गोपियाँ और बछड़े जो है, जो कृष्ण के लिए बहुत प्यारे हैं, वो सब नष्ट हो जाएंगे। तो उसको हवा में उड़ाया, बोला फ्लाइट से आइए ना, अभी आपको फ्लाइट से भेजता हूँ। जूम करके वो उड़ा तो उड़ा, मथुरा और वृंदावन के बीचों बीच कंस का एक बगीचा था, कृष्ण चचा कि जिसका जूता उसका सर, कंस के बगीचे में जाकर गिरे ठाक। तो कृष्ण जो है पूतना तो मर गई, इतना बड़ा भयावह शरीर था उसका, और कृष्ण उसके शरीर में खेल रहा था। तो सारे गोपियां जो थे भागते 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 आई और कृष्ण को पूतना के शरीर से ले गई। फिर जो है कृष्ण वहाँ पे खेल रहे थे, कृष्ण खेल रहे थे, बोला कि देखो मैं इतना छोटा सा लड़का हूँ, मेरा मामा मथुरा से इतना स्पेशल खिलौना भेजा है, थोड़ा मैं खेलता हूँ तो पूतना के शरीर में वो खेल रहा था। ऐसा लग रहा था एक बहुत बड़ा पर्वत के ऊपर एक नीलमणि जो है चमक रहा था। पर गोपियाँ ने क्या किया, बोला कि ये बच्चे को जल्दी से उठा लेते हैं, क्योंकि ये राक्षसनी जो है पूतना जो है उसको उसके शरीर में भी जहर होगा, तो खींच के लेके जाती। पर गोपियों को इतना डर था कि कृष्ण को तुरंत जैसे कुत्ता काटता है या कुछ लोहा लग जाता है, टिटेनस लगाते हैं, पर उन दिनों में टिटेनस नहीं हुआ करता था। गोमूत्र से अगर तुरंत डाल देंगे आप जहाँ पे खरोच लगा है, तो पूरा टिटेनस का बाप है गोमूत्र, देशी गाय का।
जर्सी नहीं। तो जैसी गाय का जो गौमूत्र डालेंगे तो गौमूत्र से उनको पवित्र किए, क्योंकि पूतना का नकुन है, उनका दांत है, कहीं उस बच्चे को लग गया होगा तो गौमूत्र से नहलाया, गोबर से नहलाया, फिर गोबर के तिलक लगाए। और कृष्ण तो बहुत खुश हो गए, मैं गोकुल में इसलिए आया था कि गाय के साथ मैं नाचू गाऊं, और आज तो देखो बहुत ही कमाल हो गया, पूतना की कृपा से गौमूत्र से स्नान करने को मिल रहा है और गोबर से स्नान करने को मिल रहा है। आप बोलोगे अरे ची 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 ची, गोबर गौमूत्र ये क्या? पर सच में गोबर गौमूत्र से भगवान अपने आप को पवित्र करते। जो भगवान पूरे जगत को पवित्र करते हैं वो गोबर गौमूत्र से पवित्र होते हैं। इतना ही नहीं, प्रभु रामचंद्र भी जो है अपने आप को गोबर गौमूत्र से पवित्र करते थे। आप सबको पता है गोरस क्या होता है? आप आमरस सुने होंगे। गोरस जो होता है, गोबर, ताज़ा गोबर लेके, गौमूत्र को लेकर 20 लीटर बाल्टी में एक पतले कपड़े में, जैसे चद्दर होगा, पतला गमछा होगा, उसमें गोबर डाल दो, गौमूत्र डाल दो और उसको बांध दो, जैसे पनीर के लिए दही ये करता है, और 20 लीटर पानी में डुबा दो। वो जो गोबर का हरा रंग है, जूस है, और गौमूत्र का जो जूस है, वो सब जो है 20 लीटर पानी में मिक्स हो जाएगा। पानी जो है हरा हरा हो जाएगा, वो है गोरस। और थोड़ा निचोड़ दो और हरा होगा, और हरा होगा, हरा हो जाएगा। फिर बाद में अच्छी तरह से निचोड़ोगे तो कपड़े में क्या रह जाएगा? भूसा रह जाएगा गोबर का, उसको फेंक देने का। और उस गोबर से, गोरस से अगर स्नान करेंगे तो तन भी पवित्र हो जाएगा और मन भी पवित्र होगा, इतना शांत लगेगा। रामायण में वर्णन आता है कि प्रभु रामचंद्र जो है जब भी यज्ञ करने जाते थे तो क्या करते थे? गोरस से स्नान करते थे। आप बोलेंगे अरे 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 अरे, पर गोरस से स्नान करने से बोलते हैं कि शरीर में जो बदबू आता है पसीना के कारण, वो कभी नहीं आएगा। कंटिन्यूसली स्नान करते रहेंगे, बहुत पवित्र होता है, सुगंधित होता है। तो गोरस से भी उनको स्नान कराया। और उतने में ये पूरा रात को, ये पूरा घटना रात को चल रहा था और लगभग 2-3 घंटा इसी पे चला गया था। और कृष्ण खेल रहे थे। सब गोपियों ने बोले देखो देखो देखो, कृष्ण जो है डर गया होगा, उनको शरीर में रोग लग गया होगा, तो टेस्ट करना है। तो टेस्ट कैसे करेंगे? तो सब गोपियों ने बोला यशोदा मैया से, देखिए देखिए, आप इन्हें बच्चे को दूध पिलाओ। अगर बच्चा माँ का स्तन से दूध पीने लग जाती है तो समझो कि बच्चा फिट है, और अगर बच्चा माँ के छाती के नज़दीक आता है और दूध नहीं पीता है तो समझ लेना कि बच्चा खतरे में है, बच्चा डर गया। पर जैसे इस स्तन के नज़दीक आ जाता है, कृष्ण जो है बोला कि इतना देर से खेला, थक गया, भूख लगा, एकदम से दूध पीने लग जाता है। सब बोलते कि कृष्ण अभी फिट है, पर कृष्ण 3-4 घंटे से खेल रहे थे, बहुत थक गया था, दूध पी के वहीं पे सो गया। आप लोग मत सोना। अरे तो इस प्रकार से तभी तक नंद महाराज जो है लगभग मथुरा से आते 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 सुबह का 4 बज गया था। तो सोच रहे, हम जब गोकुल से मथुरा गए थे दृश्य कुछ अलग था। क्या हम लोग गोकुल में आए हैं या और कहीं पे आए? पहला एक विचार हुआ। फिर दूसरा विचार हुआ, हमने सुना है सतयुग में पहाड़ जो है उड़ते थे और नीचे भी आते थे। लगता है गलती से कोई पहाड़ यहाँ पे गिर गया है। दूर से पूतना का शरीर ऐसा पहाड़ जैसा लग रहा था, जो 24 किलोमीटर लंबा, तो चौड़ा भी होगा, मोटा भी होगा, ऐसा था। तो बोला अरे ये पहाड़ कहाँ से आ गया? लगता है पहाड़ गलती से पंख, तो फिर नहीं, लगता है कोई जादू टोना हमारे ऊपर किसी ने किया हुआ। फिर बोला नहीं, सब लोग एक दूसरे को चिमटी मारे। नहीं, जादू टोना भी नहीं, गोकुल है। क्योंकि बाकी सब ठीक लग रहा था, कल ये पर्वत लग रहा था, ये पर्वत भी नहीं है, ध्यान से देखा तो पूतना है। अरे बाप रे, इतना बड़ा हादसा हुआ। तभी तक बहुत सारे गोपियां आ गए।
बोला ऐसा ऐसा घटना घटी है, 3 घंटे पहले 4 घंटे पहले ऐसा ऐसा हुआ। कृष्ण को कुछ हुआ नहीं? कृष्ण को, अच्छा ठीक है। लगता है हमारे नारायण ने, हमारे नरसिंहदेव भगवान ने कृष्ण को बचा दिया। ध्यान रखना, वृंदावन में कृष्ण को कोई कृष्ण भगवान नहीं मानते हैं। वृंदावन छोड़ के वैकुंठ में सब लोग कृष्ण को भगवान मानते हैं, ब्रह्मा इत्यादि देवी देवता। वृंदावन में भगवान कौन है? नारायण भगवान है, विष्णु भगवान है, नरसिंहदेव भगवान है। सब सोचे हम लोग जो है नरसिंह भगवान का इतना पूजा कर रहे हैं, इसीलिए जो है ये बच्चे का जान बच गया, इस बच्चे का जान बच गया। और कृष्ण क्या है? वृंदावन में छोटा सा प्यारा सा बालक है, और इतना सुंदर कि वो कृष्ण को देखने के लिए सब लोग तरसते हैं। इसलिए एक कवि ने बहुत सुंदर गाया, बोले वृंदावन के नंद कुमार सबके आंखों का तारा, वृंदावन के नंद कुमार सबके आंखों का तारा। कोई कहे इन नंद का लाला, कोई कहे यशोदा दुलाला, कोई कहे इसे नंद का लाला, कोई कहे यशोदा दुलाला। वृंदावन में कोई कृष्ण को भगवान नहीं मानते हैं, क्योंकि कृष्ण भी नहीं चाहते कि कोई उनको भगवान माने, क्योंकि नहीं तो यशोदा मैया उनके माँ जैसे व्यवहार नहीं करेगी, उनको सीधा ऑल्टर में बिठाएगी, अगरबत्ती दिखाएगी। कृष्ण माखन खाना चाहते हैं, है ना, तो इसीलिए वो भगवान का अदा नहीं निभा रहे थे। वॉज जस्ट लाइक दैट। बोला नारायण भगवान ने इस बच्चे को बचाया है। हम और वृंदावन में वो लोग निरंतर नारायण का पूजा करते रहते हैं। पर नारायण का पूजा किस लिए करते हैं? कृष्ण का रक्षा हो, कृष्ण का पालन हो, कृष्ण खुश रहें, इसलिए नारायण का पूजा। तो यह है कृष्ण कॉन्शियसनेस, यह है कृष्ण कॉन्शियसनेस। कृष्ण हमेशा खुश रहें, कृष्ण खुश रहें, इसलिए हम विष्णु से प्रार्थना करेंगे। कृष्ण खुश रहें, इसलिए हम नरसिंहदेव भगवान से प्रार्थना करेंगे। यह है कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं थोड़ा डीप में नहीं जाऊंगा। तो कृष्ण जो है, पर जो कृष्ण के लिए चिंता करता है, कृष्ण उनके लिए चिंता करते हैं, है ना। जो कृष्ण के लिए चिंता करेंगे, कृष्ण का, जो कृष्ण का नाम लेंगे, कृष्ण उनका नाम लेंगे। आपको कोई बोलेंगे बाहर जाके, जब देखो आप कृष्ण कृष्ण बोलते हो, घर का काम करना है, नौकरी करना है, बच्चों का देखभाल करना है, ये कौन करेगा? जब देखो तब कृष्ण 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 करते रहते हो। घर कौन संभालेगा, पैसा कौन कमाएगा? कृष्ण कृष्ण कर रहे हो। तो सच बात यह है, अगर हम कृष्ण के नाम में, तो कृष्ण हमारे काम में, और अगर हम अपने काम में, कृष्ण अपने धाम में। सच है, अगर हम कृष्ण का चिंतन करेंगे, कृष्ण हमारा चिंतन करेंगे, और कृष्ण हमारा चिंतन करेंगे, तो हमारा बेड़ा पार कर देंगे, है ना, हमारा बेड़ा पार कर देंगे। देखिए, लोग कभी कभी हमें डराते हैं, बोलते हैं कि अगर आप इसी प्रकार से कृष्ण कृष्ण करेंगे, आपको खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा और पहनने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। पर पिछले 25 साल से हमने कोई नौकरी नहीं किया, ना कोई हमारे लिए जो है नौकरी करके पैसा दे रहा है, पर भगवान की कृपा से कपड़ा भी मिल रहा है और प्रसाद भी मिल रहा है। एकदम गरम गरम चपाती, सब्जी, 2 प्रकार का, सूखा और गीला, और गरम गरम राइस भी मिल जाता है, और गरम दाल। बड़े बड़े सेठों को भी ये नसीब नहीं होता है, ऐसा प्रसाद हमको मिल जाता है। ऐसे मेरे जैसे 40 ब्रह्मचारी है मीरा रोड में, और रास बिहारी मंदिर में 200 ऐसे ब्रह्मचारी है, वो केवल कृष्ण कृष्ण कर रहे हैं, और गोपीनाथ में 100 ब्रह्मचारी है, फिर बाड़ा में ऐसे।
तो कृष्ण कृष्ण कर रहे हैं, तो कृष्ण में भरोसा होना चाहिए, है ना। पर जो गृहस्थ हैं उनको थोड़ा और एक्टिंग करना पड़ेगा, भगवान का नाम अंदर से लेना पड़ेगा, बाहर थोड़ा एक्टिंग करना पड़ेगा। हम मन से भगवान का नाम, और हाथ से कंप्यूटर चलाओ, झाड़ू करो, पर मन में भगवान का नाम लेते रहो। पर भगवान जरूर उस बच्चे का देखभाल करेगा, उस व्यक्ति का देखभाल करेगा। देखिए ब्रज में इतना असुर आए, एक के बाद 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 एक के बाद, एक भी ब्रजवासी का बाल बाका नहीं हुआ, क्योंकि भगवान उनका रक्षा कर रहे थे, भगवान उनका रक्षा कर रहे थे। तो पूतना का यहाँ पे वध हुआ, तो नंद महाराज बोले अरे अरे, कल शाम को तो वसुदेव ने कहा कि देखो वृंदावन में उत्पात मचेगा, देखो मेरा भाई कितना बड़ा ज्योतिष हो गया, कितना बड़ा भविष्यवाणी किया उन्होंने। हाँ, पर उनको नहीं पता कि उनका भाई ज्योतिष नहीं है, अच्छे भक्त हैं पर ज्योतिष नहीं है, वो राजा है, और राजा राजनीति करता है। राजनीति में एक नीति होता है कि खबर दुश्मन का। वसुदेव 6 दिन पहला कारागार में था, और जैसे कारागार से बाहर आया तो तुरंत वसुदेव ने अपने दुश्मन का खबर लिया, यानी कि कंस का खबर लिया। कंस क्या क्या करने वाला, उन्होंने अपने गुप्तचर को भेजे, हाँ स्पाई को भेजे। वो स्पाई जाके बोला इतना बड़ा मीटिंग हुआ, और पूतना बोले कि मेरा बाएं हाथ का केला, उसको सुपारी भी दिया था। अच्छा, तो वसुदेव इसलिए बोलते जल्दी जाओ, कहाँ पे, वृंदावन में कुछ उत्पात मचेगा। देखिए ये राजनीति है, क्योंकि हम फौज में थे, तो हमारे जो बटालियन कमांडर है, 600 सिपाही होते हैं एक बटालियन में, 600, और 4 कंपनी होते हैं, 4 डिपार्टमेंट मान लो, और एक एक कंपनी में 150 पर इतना बड़ा बटालियन को संभालना एक आदमी को आसान नहीं। तो हमको सबको पता है कि जो बटालियन कमांडर है उसके 4 जो है चमचे होते हैं, और वो 4 चमचा जो 4 कंपनी में जाते हैं, और उस कंपनी में क्या क्या होता है अंदर से खबर निकालता है। और वो चमचों के जूनियर चमचे होते हैं, और जूनियर चमचे के जूनियर चमचे, और खबर निकालता है ये सिपाही अच्छा है, और वो सिपाही जो है कुछ उत्पात मचाने का प्लानिंग कर रहा है। अच्छा, तो फिर जैसे इतना बड़ा मंदिर संभालना है, यहाँ पे अध्यक्ष प्रभु का तो मैंने पॉलिसी समझ लिया, भक्तों को खूब अच्छा खिलाओ पिलाओ और भगवान का देखभाल करो। पर बड़े बड़े मंदिर में क्या होता है, जैसे पूना मंदिर हो, गोपीनाथ मंदिर हो, रास बिहारी मंदिर हो, गिरधारी मंदिर हो, तो टेम्पल प्रेसिडेंट को संभालना है ब्रह्मचारियों को भी, और किसको, गृहस्थों को भी। तो टेम्पल प्रेसिडेंट क्या करता है, गुप्तचर को भेजता है। गुप्तचर यानी कि उनका खास आदमी, वो ब्रह्मचारी आश्रम में रहता है। 2 ब्रह्मचारी होगा, एक ब्रह्मचारी एकदम बोलते हैं कि सब नियम को पालन करेंगे, एकदम भोला बाला रहेगा, तो वो खबर निकालेगा कौन भोला बाला है। और एक उत्पात वाला ब्रह्मचारी रहेगा, तो वो ब्रह्मचारी, जो ब्रह्मचारी उत्पात मचाएंगे ना उनके साथ मिक्स होगा, और खबर क्या है, टेम्पल प्रेसिडेंट को देगा। और इसी प्रकार के गृहस्थों में वो भी जो है अपने गुप्तचर को भेजेगा। ये उत्पात वाला गृहस्थ कौन है, हाँ चुप चुप के फिल्म देखता है रात भर मोबाइल देखता है तो उसका खबर ले लेता है। अच्छा भाई, रात भर मोबाइल देखता है और बोलता है दीक्षा दो दीक्षा दो तो इतना बड़ा समाज को संभालने के लिए होता है, ये राजनीति है, गलत नहीं है, ऐसा करना पड़ता है। पर प्रभुपाद जी ने इतना बड़ा संस्था चलाया, बड़े प्रेम से चलाया, उन्होंने बहुत प्रेम दिया, प्रसाद दिया, प्रेम दिया, जैसे अध्यक्ष प्रभु यहाँ पे करते हैं। पर मैं कह रहा था कि वसुदेव ने भविष्यवाणी नहीं किया, उन्होंने राजनीति के द्वारा बोला। तब वसुदेव जो है नंद महाराज जो है पूतना का उस शरीर को देख के उसे जलाना चाहिए, पर पूतना 24 किलोमीटर है, इतना बड़ा कहाँ पे जो है शमशान घाट है, तो बोला इसके शरीर के टुकड़े 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 करो, और टुकड़े टुकड़े किए। इसका 2 कारण है, पहला तो इतना बड़ा शमशान घाट नहीं है, दूसरा ये सांप इत्यादि होते हैं ना, उनको अगर जिंदा मर जाएगा ना और ऐसे ही छोड़ देंगे तो हवा लगने से ये सांप में फिर से जान आ जाता है, इसलिए सांप जब मर जाता है तो उसको काट देना चाहिए, कच 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 करके।
आप लोग तेंदुल देखते हैं, तेंदुल बोलते हैं क्या उसको, अर्थवर्म को? हाँ केचुआ, अर्थवर्म को अर्थवर्म तांडुल बोलते हैं। तो उसको 2 में कर देते हैं तो मर जाना चाहिए। तांडुल में एक आत्मा होता है जो जैसे एक आत्मा एक परमात्मा होता है, पर वो आत्मा परमात्मा निकल जाता है, वो तांडुल मर जाता है। पर हवा में दूसरा आत्मा होता है, इस हिस्से में चला जाता है और उस हिस्से में चला जाता है। उनका शरीर जो है इतना परफेक्ट रहता है, काटने के बाद जो असली आत्मा है, जो उस शरीर का आत्मा है, वो निकल जाता है, पर हवा में जो दूसरा आत्मा है उसके अंदर घुस जाता है। इसी प्रकार से सांप जो है मरने के बाद ऐसे ही छोड़ोगे ना, वो सांप जिसका शरीर था वो आत्मा चला जाएगा। आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज मत हो जाओ। और दूसरा हवा में जो आत्मा है वो अंदर चला जाएगा और वो फिर से जिंदा हो जाएगा। तो इसलिए इसको काट देना चाहिए। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, तो पूतना को काट दिया, ये 2 कारण था। पर जलाने से, जैसे मच्छी जलाने से बास मारता है, तो पूतना का शरीर को और ज़्यादा बास आना चाहिए, क्योंकि इतना मांस खाया था, खून पिया था, कोल्ड ड्रिंक वगैरह नहीं, चरणामृत वगैरह नहीं, वो तो खून पीती थी, तो इतना बू आना चाहिए, पर सुगंध आ रहा था, अगरू का सुगंध आ रहा था। इसके पीछे कारण यह है, जैसे कृष्ण ने स्पर्श किया उनको तो उनका शरीर पूरा पवित्र हो गया। फिर कहते हैं कि पूतना का शरीर यहाँ पे पवित्र हो गया और उसका चेतना पवित्र हो गया। पूतना सीधा पृथ्वी को छोड़कर, स्वर्ग को छोड़कर, वैकुंठ को छोड़कर सीधे गोलोक धाम में गई, और गोलोक धाम में जो है उनको माँ यशोदा का जो स्तर है, गति है, वो उनको प्राप्त हो गया। हरि हो। तो ये जो कथा है, इसमें कृष्ण कृपा जो है इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि इससे बहुत प्रेरणा मिलता है। जो मारने वाले को इनाम देता है तो सेवा करने वाले को क्या नहीं देगा, है ना। आज तक आपने देखा कि कोई सेठ है, उस सेठ को आप एक झापड़ मारो तो बोले ये लो 1 करोड़ और जो सेवा किया तो उसको 10 करोड़। तो ऐसा नहीं है। कृष्ण सबसे बड़े सेठ हैं, इसको तो मारने आए थे तो उन्होंने इतना ऊंचा पदवी दिया उनको, तो सेवा करने वाले को। तो यहाँ पे इस भागवत में सुखदेव गोस्वामी महाराज कह रहे हैं कि इतने सारे गोपियां हैं, इन्होंने तो जहर के साथ थोड़ा सा दूध पिलाया तो इतना बड़ा गति दिया। ब्रह्म विमोहन लीला में आगे जाके 1 साल तक सारे गोपियां जो है कृष्ण को दूध पिलाती है ना। कभी कभी फिल्मों में हीरो जो है डबल रोल करते हैं, ट्रिपल रोल करते हैं, तो पिक्चर देखने के लिए सब लोग भागते हैं, अरे वाह। पर इस कृष्ण कथा में कृष्ण जो है डबल रोल ट्रिपल रोल नहीं, जितने गोप थे उतना रोल किए थे और जितने बछड़े थे उतना बन गए थे। 1 साल तक सारे माँ सोच रहे थे कि ये मेरा कृष्ण है, मेरा बालक है, और कृष्ण उनके स्तन से दूध पी रहा था। तो उन माँ गोपियों को क्या गति मिलेगा। तो सुखदेव गोस्वामी महाराज कहते हैं उनको गोलोक से ऊंचा गति मिलेगा। अब देखिए गोलोक जो है पूरे स्पिरिचुअल वर्ल्ड का कैपिटल है। जैसे भारत का कैपिटल दिल्ली है, वैकुंठ का कैपिटल गोलोक है। गोलोक से बढ़कर क्या है, तो कहते हैं गोलोक से बढ़कर गोकुल वृंदावन है। जिस वृंदावन में भगवान जो है 11 साल का लीला करते हैं, वो गोकुल जो है वो गोलोक से भी ऊंचा है। तो इन माताओं को फिर से भगवान के लीला में भाग लेने का मौका मिलेगा। तो इस प्रकार से ये जो कथा है बहुत ही रोचक है, क्योंकि भगवान का दया जो है इसमें कूट कूट के भरा हुआ है। देखिए भगवान, जैसे हम लोग कहते हैं हरि अनंता, हरि कथा अनंता, हरि के गुण अनंता। हरि भगवान जो है बहुत सुंदर है, भगवान बलवान है, ज्ञानवान है, धनवान है, ठीक है। तो इससे मुझे क्या मिलेगा, भगवान धनवान है, ठीक है, वो अपने घर में धनवान है। बहुत सारे सेठ लोग हैं, बोलता है वो सेठ है, इतना करोड़ रुपया है, इतना अरबों रुपया है, ठीक है, वो अपने घर पे सेठ है, मुझे कुछ मिला क्या, इससे मुझे क्या फ़ायदा है ना। नहीं नहीं, भगवान सबसे सुंदर है, रूपवान है, परम सुंदर है,
ठीक है वो अपने घर में सुंदर है, उसमें मुझे क्या मिलता है? नहीं नहीं, भगवान बहुत ही धनवान है। अरे भगवान धनवान है तो अपने घर पे धनवान, मुझे क्या है? नहीं नहीं नहीं, भगवान का यश बहुत है, अनादिकाल से हमेशा उनका यश था है। और अरे अगर वो उनका यश था है और रहेगा, उससे क्या, मुझे क्या मिलेगा? मुझे क्या फायदा? नहीं नहीं नहीं, भगवान ज्ञानवान है। क्या गीता 40 मिनट में अरे श्लोक बोल दिया तो बोल दिया, उसमें मुझे क्या मिलेगा? पर भगवान दयावान है, कृपावान है। ओह अच्छा, देखो सुदामा ने उनको थोड़ा सा दिया तो उनको पूरा द्वारका नगरी से भी ज़्यादा वैभव दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, ये जो है थोड़ा हम लोग, अच्छा द्रौपदी को इतना, द्रौपदी ने केवल उनको छोटा सा जो है एक साड़ी के टुकड़े से उनके हाथ में करोश आया था, रक्त को बांधा था, इतना साड़ी दे दिया, उनका रक्षा किया। ये जो है दया जो है, ये जो है आकर्षित करता है। इसलिए जहाँ पे भी कथा होता है, रासलीला का कथा भी करेंगे, भगवान क्या रासलीला किया था, ठीक है रासलीला किया तो अपने घर पे किया, तो मेरा क्या? पर भगवान दयालु है, कृपालु है, ये बहुत है। और ये जो कथा है इसमें बताया, जो भगवान से नफरत भी करते हैं, भगवान उनसे नफरत नहीं करते हैं, भगवान उनसे भी प्रेम करके उनको भी एक ऊंचा गति देते हैं। पूतना नफरत कर रही थी, गोपी का वेश धारण करके आई थी और सेवा करने के लिए आई, सेवा नहीं मारने के लिए आई थी, उनको भी जो है इतना बड़ा गति देते हैं। तो ये जो कथा है, इसको 2-3 श्लोक जो है हम लोग देख लेते हैं, फिर बाद में कथा को विराम देते हैं। पयासीं याश पीबात पुत्र स्नेस्नुतनी अलम, भगवान देव की पुत्र कैवल आदि अखिल प्रादः, ताशामविरतं कृष्णे कुर्वती ना सेतु सनम पुनः कल्पते राजन संसार ज्ञान संभवा। तो कह रहे हैं कि जो पूतना है, जहर पिलाने के कारण उसको इतना बड़ा गति मिला, वो माँ जिन्होंने इनको दूध पिलाया है उनका क्या गति होगा? तो उनको गोलोक से भी ऊंचा गति, हाँ गोकुल वृंदावन में मिला। काता धूमस्य सौरभ्यम अभाग्रव्रज कौशक किम इदम कुत इवती वदंतु व्रज आयो। और उनको जलाने से इतना सुगंध आया, इतना सुगंध आया, इतना सुगंध आया, सब लोग सोचने लगे ये सुगंध कहाँ से आ रहा है? क्या इंद्र स्वर्ग में यज्ञ कर रहे हैं या बलि महाराज पाताल में यज्ञ कर रहे हैं? उनको पता नहीं, पर जो लोग नज़दीक थे उनको पता है कि ये पूतना के शरीर से अगरू का सुगंध आ रहा है, अगरबत्ती का सुगंध आ रहा है, चंदन का सुगंध आ रहा है। पर जो लोग दूर थे मथुरा इत्यादि में, वो लोग सोचते कहाँ पे यज्ञ हो रहा है, कहाँ पे यज्ञ हो रहा है? उनको पता नहीं, कंस को पता नहीं, कंस भी बोला कहाँ पे यज्ञ हो रहा है, उनको पता नहीं। उनका जो पहला तोहफा है उसका जिन्होंने सुपारी दिया था उसका ही सुपारी हो गया उसका सुपारी का ही क्या हो रहा है, यज्ञ बन रहा है, दुआ रहा है। तत्र वर्णितम गोपया पूतनागमन अधिकम श्रुत्वा तन्निधनं स्वस्ति शिष्यो चासन सुविस्मिता। अभी सारे ब्रजवासी जो है पूरा दिन रात यही बोल रहे थे, अरे पुतना आई थी और कृष्ण को लेकर गई थी, पर हमारे नारायण, हमारे नरसिंहदेव भगवान ने उसको बचा दिया। इस घटना को सब लोग एक दूसरे से बोल रही है और यही बात पूरे जीवन भर बोलेंगे। यही है कृष्ण कॉन्शियसनेस। कृष्ण ने आज ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, यही बोलना है, यही सुनना है, यही असली कृष्ण कॉन्शियसनेस। अगर ऐसा करते रहेंगे, अगर ऐसा करते रहेंगे, कृष्ण ने ये किया, ये किया, ये किया, कृष्ण ने ऐसा डांस किया, कृष्ण ने ऐसा मारा, कृष्ण ने ऐसा डायलॉग बोला, यही बोलते रहेंगे तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। जो कृष्ण कथा करता रहेगा निरंतर, या सुनता रहेगा निरंतर, या स्मरण करता रहेगा, उनके जीवन में कोई कष्ट कभी भी नहीं आएगा। करुणा हो या करुणा का बाप हो
पहला वेव आए, दूसरा वेव आए, तीसरा वेव आए, चौथा वेव आए या 10वां वेव आए, बाल बाका नहीं कर पाएगा उस भक्त का जो निरंतर कृष्ण कथा करेगा। तो इसलिए कृष्ण कथा करते रहिए। और 2 श्लोक है वो देख लेंगे। नंद स्वपुत्रमादाय प्रीत्यागतम उदरधि मूर्धनि उपागृहा परमं मूदं लाभे क्रुद्ध कुरु उद्धः। हे गुरुओं में श्रेष्ठ परीक्षित महाराज, नंद महाराज बहुत सरल थे। वो तुरंत माँ यशोदा के गोद से कृष्ण को उठाया और अपने छाती से लगाया और बोला कि मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा। मृत्यु के मुंह से आप बाहर निकला और उनके बाल, उनके सर पे हाथ रखा और उनके सर को चुम्बन दे रहा था, आशीर्वाद दे रहा, भगवान आपका रक्षा करे, भगवान आपका रक्षा करे। भगवान, उनको पता नहीं ये भगवान का भी भगवान है। या एतत् पुतना मोक्षम कृष्णस्य अर्भकम अद्भुतम शृणुयाच श्रद्धया मर्तयो गोविंदे लभते रति। जो पुतना मोक्ष का यह कथा, या एतत् पुतना मोक्ष, ये पुतना मोक्ष का कथा जो सुनेगा, कृष्ण अर्भकम कृष्णस्य अर्भकम अद्भुतम, पूतना मोक्ष जो छोटा सा अद्भुत कृष्ण ने किया, उस कृष्ण के द्वारा पूतना का जो मोक्ष का जो कथा श्रद्धा के साथ सुनेगा, वो व्यक्ति मृत्यु लोक में रहते रहते उनका गोविंद के प्रति, कृष्ण के प्रति, दामोदर के प्रति जो है रति उत्पन्न हो जाएगा। गोविंदे लभते रति। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कृष्ण कथा है, इसमें मनोरंजन भी है और मनोमंजन भी है और इसमें फाइटिंग भी है, भीष्म भीष्म, और इसमें गीत भी है, गोपी गीत भी है और डायलॉग भी है। सर्वधर्मान परित्याज मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां त्वापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। ये सुपरहिट डायलॉग आज तक किसी ने काट नहीं पाया। क्या चाहिए आपको और? हाँ, कृष्ण कथा में मनोरंजन भी है, मनोमंजन भी। आपको क्या चाहिए? गाना चाहिए तो कृष्ण, और नाच गाना चाहिए तो रास लीला भी है। तो कृष्ण कथा सुनते रहिए, मनोरंजन को भी प्राप्त कीजिए, मनोमंजन भी प्राप्त कीजिए और अपने जीवन को सार्थक कीजिए। तो बहुत हर्ष, उल्लास और आनंद का अनुभव हो रहा है। आप भक्तों के बीच में लगभग 20 साल पहले पालगढ़ आया था और तब आना जाना बहुत रहता था। अधोक्षज प्रभु का प्यार था, स्नेह था। 2-3 दिन यहीं पे बिताते थे, कथा करते थे, कीर्तन सुनते थे और भक्त लोग कथा करते थे, मैं भी सुनता था। और दारू कृष्ण प्रभु, इनको बहुत बार ट्रेन में हम मिले थे, तभी वो जो है साधु रक्षक के रूप में, हाँ पुलिस के रूप में आते थे। तो और भक्तों को भी, मैं बहुत सारे भक्तों को जानता हूँ। सबका स्नेह और प्रेम फिर से प्राप्त हो रहा है, बड़ा हर्ष उल्लास का अनुभव हो रहा है। आप लोग सब बड़े प्रेम से यह श्री श्री गौरनीताई और राधानाथ, श्री श्री राधानाथ जी के लिए सुंदर महल बना रहे हैं। बहुत सुंदर जो है आपका भाव है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम सब के ऊपर कृपा रखें। हम सब जो है दिन दुगनी रात चौगनी सुख शांति समृद्धि भक्ति को प्राप्त करें, अच्छे भक्त बने, अच्छे भक्त बने। प्रभुपाद जी के ग्रंथ अच्छी तरह से पढ़ें, ग्रंथों का वितरण करें, प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर पाएँ, औरों को भक्त बनाएं, अच्छे भक्त बनाएं, प्रभुपाद जी को और प्रसन्न करें और अपने जीवन को सार्थक करें। इन्हीं मनोकामनाओं के साथ
इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ वाणी को विराम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सबको मिले श्री वृंदावन धाम। खूब खूब साधुवाद एवं धन्यवाद। हरे कृष्ण।